जय हिंद साथियों, आज हम विवाह पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिनमें जानेंगे कि हिंदू शास्त्रों में हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापति विवाह, पांचवा है गांधर्व विवाह, छठा है राक्षस विवाह और सातवां है आसुर विवाह, आठवां है पैशाच विवाह। अब इन सभी तरह के विवाहों को हम वारी वारी से समझते हैं, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस विवाह में दोनों पक्षों की सहमति से विद्वान, शीलवान और सुयोग्य वर को कन्या की इच्छा अनुसार वर चुनते हैं। इसके अंतर्गत कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि से सुसज्जित करके पिता अपनी कन्या को दान में देता है। इसमें अग्नि को साक्षी मानकर सभी धार्मिक कार्यों को पूरा किया जाता है। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह उसे कहते हैं जिसमें पिता अपनी कन्या को ऐसे वर को देता है जो किसी भी सेवा, धार्मिक कार्य या उद्देश्य के हेतु कार्य करता हो, जो यज्ञ के कार्यों में लगा होता हो, अर्थात पुरोहित हो। माता पिता की इच्छा रहती थी कि उनकी लड़की को पुरोहित जैसा वर मिले, लेकिन इसमें लड़की की इच्छा को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह देव विवाह होता था। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का संबंध ऋषि से है। इस विवाह में कन्या के माता पिता अपनी कन्या को सौंप देते हैं। बदले में ऋषि से एक गाय अथवा एक बैल या उनके 2 जोड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं। वैदिक काल में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन था। कभी कभी हम इस विवाह को क्रय विक्रय विवाह की संज्ञा भी दे देते थे। चौथा है प्रजापति विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या के माता पिता अपनी कन्या को वर को सौंप देते हैं और दोनों वर कन्या को आदेश देते हैं कि तुम आपस में मिलजुल कर गृहस्थ धर्म का आचरण करना तथा गृहस्थ आश्रम को निभाना तथा हमारा जीवन सुखी एवं समृद्धशाली हो, इस विधि विधान से वर को कन्या का दान करना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। कुछ विद्वान इसमें तथा ब्रह्म विवाह में कोई भेद नहीं करते हैं। पांचवा है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह हिंदू विवाह का वह रूप है जिसके अंदर कन्या काम वासना के वशीभूत होकर और उसी प्रकार वर भी काम वासना के वशीभूत होकर अपनी इच्छा द्वारा ही यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं। ऐसे विवाह को हिंदू धर्म में गांधर्व विवाह कहा जाता है। इन विवादों को प्रेम विवाह भी कहा गया है। यह विवाह निम्न कोटि का विवाह कहा गया है, क्योंकि यह विवाह वर और कन्या दोनों ही की इच्छा अनुसार होता है। इसमें माता पिता की इच्छा या अनुमति नहीं होती। छठवा है राक्षस विवाह। इस प्रकार का विवाह उस काल की प्रथा समझा जाता है। राजा लोगों द्वारा स्त्रियां युद्ध में विजय का इनाम समझी जाती थी। इसी प्रकार के विवाह में कपट पूर्वक छीन झपट कर, युद्ध करके अथवा परिवार के सदस्यों को मारपीट कर कन्या से बलपूर्वक विवाह किया जाता था। सातवां है आसुर विवाह। जब विवाह के लिए इच्छित व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के कुटुंबियों अथवा कन्या को धन देकर कन्या से विवाह संबंध स्थापित करता है तो उसे आसुर विवाह कहते हैं। आठवां है पैशाच विवाह। इस प्रकार के विवाह को हिंदुओं में अधर्म और पाप से भरा विवाह कहकर पुकारा गया है। किसी सोती हुई
नशे में बेहोश या किसी अन्य प्रकार से उन्मत्त स्त्री के साथ एकांत में यौन संबंध स्थापित करके विवाह कर लेने को पैशाच विवाह कहा गया है। साथियों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को कमेंट करें व बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आएँ। फिर मिलते हैं विवाह पार्ट 3 के साथ में। तब तक के लिए टीजे सर को दीजिए विदा। जय हिंद।